से जुड़े हुए आपके सवालों को लेकर और साथ ही साथ 3 सबसे जरूरी असेट जो आपको कभी भी अगर आप निवेश शुरू करते हैं तो वो आपके लिए होने चाहिए। 3 इंपॉर्टेंट गोल्स जो हैं उनके ऊपर भी हमने बातचीत की मृण मैम से। अब अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। अरविंद कुमार हमारे साथ मौजूद हैं चेन्नई से बातचीत करने के लिए। गुप्ता साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, सब ठीक है सर, अपना सुनाइए सर। बहुत बढ़िया गुप्ता साहब, बिल्कुल बढ़िया है। आप बताइए क्या निवेश है आपका, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा मंथली इन्वेस्टमेंट जो है 8,000 का SIP है और जिसमें से 2 इलेसेस फंड में यूज करता हूँ फंड, और 2 एक मिड कैप और 2 स्मॉल कैप लिया। मेरा पर्पस है 15 से 20 साल का है, बच्चे की पढ़ाई और उसकी शादी के लिए। तो मेरा है जितना ज़्यादा रिटर्न हो सके, 1 करोड़ प्लस है, जिसमें बच्चे का भी हो सके, एजुकेशन का भी और साथ में मैरिज का भी। तो एक बात बताइए गुप्ता साहब, आपने 8,000 रुपए की जो SIP कर रखी हैं, ये दोनों ELSS में है, राइट? नहीं, टोटल 4 फंड है। 2 ELSS फंड में 2500 रुपया का, जिसमें से पहला ELSS फंड है पराग पारी का 2500 रुपया, और क्वाइंट ELSS फंड 2500 रुपया, और ओके। मोतीलाल ओसवाल 1,000 रुपये है, और एक्सिस स्मॉल कैप में 1000, और टाटा स्मॉल कैप में 1000। टोटल है 8 फंड। चलिए मृण मैम, जो ऑब्जर्वेशन है मेरा कि इधर टैक्स सेवर है और इधर स्मॉल कैप मिड कैप है, ये 2 तरह के ही इन्होंने फंड लिए हुए हैं। तो अब तक तो एग्रेसिव रिटर्न आ ही रहे होंगे क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप रिकॉर्ड स्तरों पर है, लेकिन अब बात 15 से 20 साल की है और 2 बड़े गोल्स इन्होंने आधारित कर रखे हैं। क्या करना चाहिए इन्हें, क्या फेरबदल की जरूरत है? तो थोड़ा सा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में अंडर परफॉर्मेंस रहा है, एंड टाटा स्मॉल कैप में भी पिछले 1 साल में काफी अंडर परफॉर्मेंस है। What you need to realize is that all funds go through cycles, right? ऐसा नहीं है कि कोई फंड है जो हर समय टॉप में रहेगा, right? फंड्स में उतार चढ़ाव चलता ही रहता है, और 1-2 साल, मतलब अगर 2 साल के परफॉर्मेंस के लिए भी हम फंड से एग्जिट नहीं करना चाहिए। तो मैं यही कहूंगी कि आपने पूछा था कि आपका कॉर्पस कितना हो सकता है, तो करीब 1 करोड़ तक आपका कॉर्पस ग्रो कर सकता है बेस्ड ऑन अ 12% रिटर्न। बट ये जो 2 फंड हैं आपके पोर्टफोलियो में, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एंड टाटा स्मॉल कैप, इस पर आप थोड़ा वॉच रखिए। अगर नेक्स्ट 6 मंथ्स में भी अंडर परफॉर्मेंस रहता है, then you possibly need to review your portfolio and make some changes. तो थोड़े से फेरबदल की ज़रूरत है और वो फेरबदल आपको बताया गया है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, और 1 करोड़ के आसपास तो आप कॉर्पस पहुंच जाएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि उस समय उसकी वैल्यू बहुत कम रहेगी। तो आप उस हिसाब से अपनी SIP का या अपने जो निवेश है उसका आप इवेल्युएशन एक बार कर लिएगा। अब चेन्नई से सीधे आते हैं नॉर्थ में वापस, और वहाँ पर अमन जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा में बातचीत करने के लिए। जैन साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? जैन साहब सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनका सवाल था मंथली निवेश कर रहे हैं करीब 23,500 रुपए के आसपास का जो इनकी SIP है। पोर्टफोलियो ऑलरेडी 1 लाख के आसपास है, यानी कि अभी रिसेंटली इन्होंने शुरुआत की है। लंबी अवधि के लिए कौन कौन से फंड्स इनके लिए बेहतर रहेंगे, और ये इनका भी सवाल यही है कि कॉर्पस 20 साल में कितना हो जाएगा। एक चीज़ और मैम इन्होंने ऐड की है कि इंटरनेशनल फंड्स को लेकर ये सलाह दीजिए और पोर्टफोलियो का रिव्यू करिए, क्योंकि इंटरनेशनल फंड्स में लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ा है हाल फिलहाल में, बट सेलेक्टिव फंड्स ने वहाँ पर पैसा लेना बंद कर दिया है। तो उसको आधार मान के कौन कौन से फंड्स जो आप इन्हें रिकमेंड कर पाएँ? तो पहले तो 20 साल में अगेन 12% के हिसाब से इनका पोर्टफोलियो करीब 2.5 करोड़ तक बन सकता है। दूसरी बात देखिए, इंटरनेशनल फंड में पैसे होने जरूरी नहीं है। सबको लगता है कि हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए और इंटरनेशनल फंड में जाना चाहिए, एंड एवरीबडी इज लुकिंग एट इट एज अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, बट ऑनेस्टली इट्स नॉट मैंडेटरी, राइट? अब इनके पास ऑलरेडी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है जिसमें ऑलरेडी इंटरनेशनल एक्सपोजर है, और मेरा अभी भी यही मानना है दिस इज द बेस्ट वे टू टेक द इंटरनेशनल एक्सपोजर, बिकॉज टैक्सेशन भी आपके फेवर में ही रहेगा। अगर आप इंटरनेशनल फंड कर रहे हैं तो उसमें तो डेट टैक्सेशन आ जा रहा है, राइट? तो इसीलिए आई विल से कि एक अलग से इंटरनेशनल फंड आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है वो बहुत बढ़िया फंड है, दे आर हैविंग वेरी वेरी गुड होल्डिंग्स।
सो ये रहा आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर के बारे में। अब अगर आप अपने फंड के बारे में देख रहे हैं, आपके पास 7 फंड हैं, राइट? आपके पास एक गोल्ड ईटीएफ भी है, एक्सिस गोल्ड ईटीएफ। सो अगेन आई डोंट नो आपने कब शुरू किया है ये निवेश, बट अगर आपने लास्ट ईयर से शुरू किया है, देन अगेन दिस इज गोइंग टू बी फुल्ली टैक्सेबल, इट इज नॉट टैक्स एफिशिएंट। वैसे भी इंडियंस के पास सोना जेवर वगैरह काफी रहता है। सो आई फील कि ऑलरेडी अगर आपका पोर्टफोलियो में अप टू 15% आपके पास फिजिकल गोल्ड या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में है, तो आपको ये गोल्ड ईटीएफ की जरूरत नहीं है, राइट? सेकंड, जो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, उसमें से भी आप एग्जिट करके जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं आप उसमें रीएलोकेट कर सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपका 20 साल का टाइम फ्रेम है, आपके पास ऑलरेडी आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड अवेलेबल है। सो आई विल सजेस्ट दैट इट्स अ बेटर आइडिया टू गो इनटू मिड एंड स्मॉल कैप। हाल ही में एसपीआईबीए की रिपोर्ट भी आई है जिसमें दिखाया गया है कि लार्ज कैप कैटेगरी में ऑफ कोर्स 1 ईयर में ठीक है, बट फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म में काफी अंडर परफॉर्मेंस है एक्टिव फंड्स का विद रिस्पेक्ट टू द बेंचमार्क। सो आई वुड ऑलवेज से कि सिंस आपके पास ऑलरेडी एक निफ्टी 50 फंड है, आपको इतना लार्ज कैप की एक्सपोजर की जरूरत नहीं है। तो ये जो अमाउंट है, ये जो एग्जिस्टिंग फंड्स है, इसमें ही आप चूज करके आप रीएलोकेट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा फेरबदल की ज़रूरत नहीं है जैन साहब, और जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उसी में ही आप अपने निवेश में थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। मृण मैम, अब टॉप 4 फंड आपकी तरफ से, अगर किसी को नया निवेश करना हो तो कहाँ निवेश करें? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी एंड डीएसपी स्मॉल कैप। तो 4 नाम आपकी स्क्रीन पर हैं। अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स ढूंढ रहे हैं तो ऐसे प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और डीएसपी का एक स्मॉल कैप फंड, ये 4 नाम आपको बताए गए हैं मृण मैम की तरफ से। आप इनमें अपना निवेश के साथ अपने निवेश की शुरुआत या फिर अपनी जर्नी की शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मृण मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और सभी फंड्स पे, सभी दर्शकों के सवालों के जवाबों पर और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर अपना व्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। फिलहाल योर मनी में इतना ही। नमस्कार।